नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम कंपनी विधि के एक सिद्धांत के बारे में आज चर्चा करेंगे। कंपनी विधि का सिद्धांत है आणविक सूचना का सिद्धांत, जिसका अर्थ होता है कि जब एक बार दस्तावेज जो है उसका जब निगमन हो जाता है या एक बार दस्तावेज पंजीयन जब हो जाता है तो वह दस्तावेज लोक दस्तावेज बन जाता है। और लोक दस्तावेज बनने के बाद में उस दस्तावेज को कोई भी व्यक्ति है वो निर्धारित फीस जो विहित की गई है वो देकर उसे वह आसानी से देख सकता है और उसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी के जो दस्तावेज होते हैं, जो सीमा नियम और अंतर्नियम होते हैं, जब कंपनी का निगमन हो जाता है और उन दस्तावेजों का निगमन हो जाता है कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ पर, तो वो दस्तावेज हैं वो लोक दस्तावेज बन जाते हैं। तो उनके बारे में जो एक बार यदि उनका पंजीकरण करवा दिया जाता है तो बाद में जो व्यक्ति जिसके साथ कंपनी संबंध करती है उनसे ज़रूरी नहीं होता है कि कंपनी उन पर व्यक्तियों को अपने दस्तावेज़ों का निरीक्षण करवाए। ये माना जाता है कि कंपनी के जो दस्तावेज हैं उनके बारे में पर व्यक्ति ने पहले से ही जान लिया है। तो ये जो सिद्धांत होगा ये आणविक सूचना का सिद्धांत कहलाता है। तो अब अपन इसके बारे में विस्तार से रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है आणविक सूचना का सिद्धांत कहते किसे हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ कंजर्वेटिव नोटिस। प्रत्येक कंपनी को विधिक व्यक्तित्व उसके निगमन के बाद ही प्राप्त होता है। कंपनी का निगमन प्रवर्तकों द्वारा कराया जाता है। कंपनी के निगमन के प्रयोजन से प्रवर्तकों द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ आवेदन भेजा जाता है। जो कंपनी का निगमन होता है जो कि प्रवर्तकों द्वारा करवाया जाता है, तो वहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ पर आवेदन भेजा जाता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार सीमा नियम एवं अंतर नियमों का कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होता है। जब इन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है या जब तो ये दोनों दस्तावेज हैं वो लोक दस्तावेज माने जाते हैं। जैसे ही कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ पर कंपनी के जो दस्तावेज हैं सीमा नियम और अंतर नियम, जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पंजीयन हो जाता है, तो वो दस्तावेज हैं वो लोक दस्तावेज माने जाते हैं तथा निर्धारित शुल्क प्राप्त करके या निर्धारित शुल्क जमा करके कोई भी व्यक्ति इनका अवलोकन कर सकता है, साथ ही इन दस्तावेजों की प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकता है। तो आणविक सूचना के सिद्धांत के अनुसार कंपनी के साथ सह व्यवहार करने वाले कोई भी व्यक्ति होता है जो कंपनी के साथ सह व्यवहार करने वाला है वाले व्यक्ति के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि उसने सीमा नियम व अंतर नियमों की विषय वस्तु को पढ़ा ही नहीं है बल्कि अच्छी तरह से समझ भी लिया है, चाहे वास्तव में ऐसे व्यक्ति ने उन दस्तावेजों का अवलोकन किया ही नहीं है। यह मान लिया जाता है कि कंपनी के साथ संविदात्मक संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति को इन दस्तावेजों के उपबंधों की जानकारी है। अतः इस तरह मान ली जाने वाली सूचना को आणविक सूचना का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात जब कोई पर व्यक्ति जब कंपनी के साथ में कोई रिलेशन बनाता है या कोई सह व्यवहार करता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी ये मानती है कि उसने कंपनी के दस्तावेजों को जो सीमा नियम और अंतर नियम हैं जिनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है, जो लोग दस्तावेज बन चुके हैं, उनके बारे में पर व्यक्ति ने सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो ऐसे जो मान ली जाने वाली जो उपधारणा होती है कि हाँ इन्होंने सारे दस्तावेजों को देख लिया है, तो ये जो मान ली जाने वाली जो सूचना होती है इसको आणविक सूचना कहते हैं। और ये जो सिद्धांत कहलाता है वो आणविक सूचना का सिद्धांत कहलाता है। यानी कि कोई भी कंपनी के साथ में यदि पर व्यक्ति कोई संविदात्मक संबंध स्थापित करता है तो उसके बारे में यही माना जाता है कि उसने कंपनी के सारे दस्तावेज़ों को देख लिया है, उनकी जांच परख कर ली है, चाहे उसने वास्तविक रूप से उन दस्तावेज़ों को न देखा हो। यानी कि यदि ये मान लिया जाता है कि दस्तावेज़ों को यदि कोई कंपनी के साथ संबंध बनाता है और वो कंपनी है वो पंजीकृत है और उनके दस्तावेज हैं उनको भी पंजीकृत किया गया है, तो दूसरे व्यक्ति के बारे में ये धारणा मानी जाती है या ये सूचना दी जाती है कि उन्होंने दस्तावेजों को देख लिया है। यानी उन्हें दोबारा से कंपनी द्वारा सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो सूचना का जो सिद्धांत है वो आणविक सूचना का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य पर व्यक्तियों के विरुद्ध कंपनी को संरक्षण प्रदान करता है।
यानी ये जो सिद्धांत है इसके आधार पर कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं लग सकता है और कंपनी को इससे संरक्षण प्राप्त होता है कि कंपनी ने अपनी सूचना है वो पर व्यक्तियों को दे दी है। यह अधिकारातीत सिद्धांत के समान ही कंपनी को बाहरी व्यक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। जिस प्रकार अधिकारातीत कार्य का सिद्धांत होता है उसी प्रकार ये आणविक सूचना सिद्धांत है, ये भी कंपनी को संरक्षण प्रदान करता है। यानी बाहरी व्यक्ति है वो कंपनी पर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकता और न ही कंपनी के विरुद्ध किसी प्रकार का वाद ला सकता है कि उन्होंने लोक दस्तावेज नहीं दिखाए हैं या सीमा नियम और अंतर नियमों का अवलोकन नहीं करवाया है। इसमें एक वाद था आणविक सूचना सिद्धांत के अंतर्गत कोटला वेंकट स्वामी बनाम राममूर्ति, AIR 1934 का वाद है। मद्रास 579 नंबर पे ये रजिस्टर्ड है। इस वाद में कंपनी के अंतर नियम में यह प्रावधान था, इस वाद में ये कहा गया था कि अंतर नियम में यह प्रावधान था कि सभी संविधाओं जो भी संविधाएं की जाती है कंपनी और पर व्यक्तियों के बीच में उस पर प्रबंध निदेशक, सचिव एवं कार्यवाहक निदेशक के हस्ताक्षर होंगे। यानी पहले से ही अंतर नियमों में ये विवरण लिखा गया था कि कोई भी अगर संविदा की जाती है कंपनी के साथ में तो उस पर प्रबंध निदेशक, सचिव और कार्यवाहक निदेशक के हस्ताक्षर होंगे। किंतु वादी ने जो संविदा की थी, जो बंधक पत्र बनाया था, उस पर केवल सचिव तथा कार्यवाहक निदेशक के ही हस्ताक्षर करवाए थे, यानी प्रबंध निदेशक के उस पर हस्ताक्षर नहीं थे। तो यहाँ पर न्यायालय ने आणविक सूचना के सिद्धांत को लागू करते हुए निर्णय दिया कि बंधक पत्र पर कंपनी के प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर न होने के कारण उसे कंपनी के विरुद्ध लागू नहीं करवाया जाए, क्योंकि स्पष्ट रूप से अंतर नियमों में ये लिखा हुआ था कि प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर भी होने आवश्यक है। और यदि वादी उस पर प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर नहीं करवाता है तो वहाँ पर उसे कंपनी के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि यदि वादी ने अंतर नियम देखे होते तो उसे मालूम हो जाता है कि बंधक पत्र पर किन किन अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, हालांकि लोक दस्तावेज है, लेकिन यदि वादी ने उन दस्तावेजों को नहीं देखा तो उसे ये भी पता नहीं लगा था कि कौन कौन व्यक्ति के उस कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर होनी चाहिए। लेकिन लोक दस्तावेज होने के कारण कंपनी यह मानेगी कि वादी ने सारे दस्तावेज हैं वो देख लिए हैं। इस प्रकार आणविक सूचना का सिद्धांत सीमा नियम तथा अंतर नियमों के प्रति ही लागू नहीं होता है। यानी ये जो सिद्धांत है केवल लोक दस्तावेज जो सीमा नियम और अंतर नियम हो उन पर ही लागू नहीं होता, बल्कि ऐसे प्रत्येक दस्तावेज के प्रति लागू होता है जो कंपनी के अंतर नियम के अधीन रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत करवाए जाते हैं। ये जो दस्तावेज है ये लोक दस्तावेजों पर लागू होता है। इसमें सीमा नियम और अंतर नियम ही नहीं आती, जो और अन्य दस्तावेज हैं उनके ऊपर भी यह आणविक सूचना का सिद्धांत लागू होता है। अब इसमें एक बात आती है कि ये आणविक सूचना सिद्धांत है, ये क्या वास्तविक रूप से ये सिद्धांत कारगर है, भारत में कारगर है या नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इस सिद्धांत के संबंध में यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि व्यवहारिक रूप से यह सिद्धांत अवास्तविक और अनौचित्यपूर्ण प्रकृति का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी व्यक्ति हैं वो कंपनी के दस्तावेज़ों को देखें ही। कंपनी के अंदर जो कार्यरत व्यक्ति हैं उनके ऊपर विश्वास करके ही पर व्यक्ति है वो कंपनी के साथ में संबंध स्थापित करता है। इसलिए ये जो सिद्धांत है ये अवास्तविक और अनौचित्यपूर्ण प्रकृति का प्रतीत होता है, क्योंकि कंपनी के साथ में जो व्यवहार करते हैं वो व्यक्ति उनके प्राधिकारियों के माध्यम से जानते हैं, न कि दस्तावेजों के माध्यम से। इसी कारण यूरोप में इस सिद्धांत को यूरोपीय कंपनी अधिनियम 1972 की धारा 9 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है। भारत में भी इस सिद्धांत का कोई अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कंपनी के साथ में संबंध स्थापित करता है तो वो उनके दस्तावेजों को नहीं देखता, बल्कि उसमें जो कार्यरत जो प्राधिकारी हैं, जो प्रबंध निदेशक हैं, उनके साथ में से व्यवहार करता है। वो उनके ऊपर विश्वास कर वह कंपनी के साथ में से व्यवहार करता है। तो ऐसी स्थिति में उन दस्तावेजों को नहीं देख पाना भी मुश्किल होता और वह विश्वास में ही कार्य कर देता है। तो इस आधार पर ये जो सिद्धांत है ये अनौचित्यपूर्ण सिद्धांत कहला गया। यानी यूरोप में इसको यूरोपीय कंपनी अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है और धीरे धीरे यहाँ भारत में भी इसकी स्थिति ये है कि इसे जल्द ही इसको समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन इसका अब कोई अधिक महत्वपूर्ण, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। तो ये जो सिद्धांत आणविक सूचना सिद्धांत मतलब है कि कंपनी के जो भी दस्तावेज हैं उनके बारे में सभी व्यक्तियों को पहले से ही ज्ञान होता है जब वह कंपनी के साथ में कोई संबंध स्थापित करते हैं। ऐसे ही इसका एक अपवाद आगे आएगा। आणविक सिद्धांत के
सिद्धांतों, आंतरिक सूचना के सिद्धांत का जो अपवाद है वो है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, यानी अंदर की जो व्यवस्था है उनके लिए आवश्यक नहीं है पर व्यक्तियों को जानना। तो ये सिद्धांत के बारे में अपन अगला जो वीडियो आएगा अपना, उसमें अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।